हर देश की सरकार अपने नागरिकों से किसी न किसी प्रकार से टैक्स वसूलती है, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। मध्यकालीन भारत में भी कई तरह से टैक्स या कर वसूल किया जाती थी। उसमें से एक ऐसा टैक्स भी था जिसको लेकर अक्सर आज भी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, और वह कर है जजिया कर। एक ऐसा कर जिसे मुस्लिम सरकारों द्वारा गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। जजिया को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कुछ इतिहासकारों द्वारा उसके द्वारा जजिया लगाने की नीति को मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन से जोड़कर भी देखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जजिया कर के पूरे इतिहास के बारे में गहराई से जानेंगे कि भारत में इस कर को कब और किस समय किन किन शासकों के द्वारा लगाया जाता रहा और इसकी क्या वजह थी। जजिया कर एक इस्लामी कर था जिसे इस्लामी शासन के अधीन गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान करना था ताकि वे इस्लामी राज्य में शांति और सुरक्षा के साथ रह सकें। भारत में जजिया कर लगाने का पहला प्रमाण मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। सिंध के गैर मुस्लिम निवासियों जैसे बौद्ध, हिंदू और अग्नि पूजकों को जिम्मी का दर्जा दिया जाता था, अर्थात ऐसी संरक्षित जनता जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करती है और जजिया देने पर सहमत है। लेकिन इस समय अलग से जजिया की वसूली का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लगता है जजिया फिरोज तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक लैंड टैक्स का पार्ट बना रहा। दिल्ली सल्तनत के समय जजिया को इनकम के अनुपात में देना पड़ता था। जजिया देने वालों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। पहली कैटेगरी अमीर लोगों की थी जिनको 40 टंका देना पड़ता था, दूसरी कैटेगरी मध्यम वर्ग की थी जिन्हें 20 टंका, तथा तीसरी कैटेगरी सामान्य लोगों की थी जिनको 10 टंका पर ईयर पर पर्सन के हिसाब से जजिया देना पड़ता था। महिलाएं, बच्चे, साधु और भिक्षुक इस कर से मुक्त थे। ब्राह्मणों को संभवतः पुरोहित वर्ग के अंदर मानकर इस कर से मुक्त कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी यह कर सल्तनत काल में बहुत लोकप्रिय नहीं जान पड़ता और यह इसी रूप में चलता रहा। कई सालों बाद मुगल बादशाह अकबर ने जब गद्दी संभाली तो उसने इस कर को सन 1564 ईस्वी में खत्म कर दिया, और इस तरह हिंदू जनता के बीच उसने अपनी उदार छवि को पेश करने की कोशिश की। लेकिन लगभग 100 सालों बाद जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगाया तो ये चर्चा का विषय बन गया। शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों के लिए जजिया का भुगतान कंपलसरी या वाजिब माना गया। अकबर ने इसे कुछ कारणों से समाप्त कर दिया था, लेकिन रूढ़िवादी उलेमाओं का एक वर्ग इसे फिर से लगाए जाने का शोर मचाता आ रहा था ताकि उलेमा समेत इस्लाम की श्रेष्ठ स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो। कहा जाता है कि मुगल गद्दी पर बैठने के बाद अनेक अवसरों पर औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाने का विचार किया था, लेकिन राजनीतिक विरोध के डर से वह इसको नहीं लगा सका। फाइनली उसने सत्ता संभालने के 22 साल बाद 1679 ईस्वी में इसे फिर से लगाया। इस कदम के पीछे औरंगजेब के उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों में खासा विवाद हुआ, लेकिन प्रश्न उठता है कि औरंगजेब ने गद्दी संभालने के 22 साल बाद जजिया क्यों लगाया? आखिर इसके पीछे उसका असली मकसद क्या था? क्या जजिया राजपूतों या हिंदुओं के विरुद्ध था? क्योंकि कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब अपने मित्र राणा जसवंत सिंह की मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसकी मृत्यु होगी वैसे ही वह जजिया लागू कर देगा, क्योंकि जसवंत सिंह के जीवित रहते अगर औरंगजेब जजिया लागू करता तो दोनों के रिश्ते में खटास की आशंका थी जो मुगलों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ही 1679 ईस्वी में जजिया लागू कर दिया गया। इतालवी यात्री मनुची के अनुसार औरंगजेब का यह कदम लगातार युद्धों के कारण खाली पड़ गए खजाने को भरना और गरीब हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने की मंशा से प्रेरित था। तो वहीं कुछ मॉडर्न राइटर्स के अनुसार औरंगजेब का जजिया लगाना वाजिब था, क्योंकि शरिया में इसका विधान किया गया था और उसने बहुत से ऐसे करों को समाप्त कर दिया था जिन्हें गैर कानूनी या शरिया के विरुद्ध माना गया था। लेकिन यह दलील तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इस बारे में इतिहासकार सतीश चंद्र बताते हैं कि जजिया से प्राप्त होने वाली आय एक अलग खजाने में जमा की जाती थी जिसे जजिया खजाना कहा जाता था, और इस आय को ज़रूरतमंद मुसलमानों के बीच वितरित किया जाता था। इस प्रकार जजिया से सामान्य खजाने का बोझ किसी तरह कम नहीं हुआ। सतीश चंद्र आगे बताते हैं कि जहाँ तक गरीब हिंदुओं पर जजिया के आर्थिक प्रभाव का संबंध है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू अपनी धार्मिक आस्था की दृढ़ता के लिए बहुत विख्यात थे। इस बात को निज़ामुद्दीन औलिया तथा बहुत से कवि और विचारकों ने भी स्वीकार किया। हालांकि जजिया दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही लगाया और वसूल किया जाता रहा था,
फिर भी उसके फलस्वरूप खास बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं हुआ था और औरंगजेब के शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो समकालीन लेखक औरंगजेब की इस महान सफलता की प्रशंसा के पुल ही बांध देते। देखा जाए तो औरंगजेब का साम्राज्य आर्थिक संकट से तो गुजर ही रहा था, साथ में कर एकत्रित करने की ताकत भी समाप्त हो रही थी। व्यवस्था में कमजोरी आ रही थी और खजाना खाली होता जा रहा था। इसी आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब ने जजिया लागू कर दिया और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उसने यह कानून भी पारित किया कि जितने भी यूरोपियन हिंदुस्तान में व्यापार कर रहे हैं उनको अपने माल के ऊपर चुंगी या टैरिफ देना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर हिंदू जजिया दे रहे हैं तो यूरोपीय व्यापारिक कौम को भी चुंगी देनी पड़ेगी। जजिया की वसूली ईमानदार मुसलमानों के हवाले थी, जिन्हें इस काम के लिए खास तौर से नियुक्त किया जाता था। उससे होने वाली आमदनी उलेमाओं के लिए सुरक्षित रखी जाने वाली थी और पूरे राज्य में इस आमदनी का अंदाजा सालाना 4 करोड़ रुपए बैठता था। इस प्रकार यह उलेमा को दी जाने वाली एक प्रकार की भारी रिश्वत थी। इतिहासकारों के अनुसार जजिया कर लगाने से मुगल साम्राज्य को फायदे के बजाय घाटे अधिक हुए। हिंदू जनता इस कर को भेदभाव का प्रतीक मानती थी और इस बात से उन्हें सख्त चिढ़ थी। करदाता या फिर टैक्स पेयर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह कर अदा करने की उम्मीद की जाती थी और इस क्रम में जनता को उलेमा के हाथों कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता था। शहरों में अमीर हिंदुओं को अक्सर जजिया वसूल करने वालों से अपमान झेलना पड़ता था। इसलिए जैसा कि स्रोतों से मालूम होता है, हिंदू व्यापारी अक्सर इस कदम के प्रति अपना विरोध जताने के लिए अपनी दुकान बंद कर लेते थे और हड़ताल पर चले जाते थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी खूब होता था और कहते हैं कि जजिया वसूल करने वाले अमीन लाखों रुपए बना लेते थे। कई बार उनके द्वारा पैसा ऐंठने के तौर तरीकों से तंग आकर लोग उन्हें मार भी डालते थे। जजिया को राज्य में इस्लाम को प्रभुत्व के पद पर प्रतिष्ठित करने के अंतिम प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। इसका मतलब गैर मुसलमान पर अत्याचार करना या उनको दी गई धार्मिक आज़ादी से उन्हें वंचित करना नहीं था, लेकिन फिर भी इसका अर्थ मुसलमानों को श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करना तो होता ही था। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के परिणाम स्वरूप एक के बाद एक कई अंतर्विरोध उत्पन्न होते चले गए, जिनका समाधान करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। हालांकि औरंगजेब ने रूढ़िवादी उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की थी और शायद इसी के चलते जजिया लागू करने की उसकी नीति को धार्मिक कट्टरवाद के तौर पर देखा गया, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में विरोध की लहर उठने लगी। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इस कर को उस समय के मुगल बादशाह जहांदार शाह के द्वारा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।